रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस। कहते हैं कि जी अगर कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट किया है तो उसे आरओसी के साथ वो चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर। फॉर्म नंबर है जी CHG1। CHG आप समझते हैं एब्रीविएशन फॉर द चार्ज, ठीक है, तो वो चार्ज की ही एब्रीविएशन है। हमने कहा कि सर कंपनी ने अगर कोई भी चार्ज क्रिएट किया है अपने किसी भी एसेट के ऊपर, फिर से अगर कंपनी ने कोई भी चार्ज क्रिएट किया है अपने किसी भी एसेट के ऊपर, अब आपका वो एसेट इंडिया में था या इंडिया के बाहर था, डजंट चेंज अ थिंग, आपका एसेट था, हमने कहा सी सर हमारा एसेट था, चार्ज क्रिएट किया, वो कहता चार्ज क्रिएट किया, तो आपको आरओसी को CHG1 फॉर्म भरना ही पड़ेगा। कितनी देर में? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द चार्ज। वो कहता है इस फॉर्म पे 2 लोग साइन करेंगे, एक कंपनी का डायरेक्टर और एक चार्ज होल्डर, बैंकर साइन करेंगे। आप तो झूठ बोल दोगे, फॉर्म में बोल दोगे कि मैंने तो लोन 10 करोड़ का नहीं 1 करोड़ का लिया। हमने कहा बैंकर के भी साइन चाहिए, 2 लोग डिजिटली साइन करेंगे जी, और ये ऑनलाइन नहीं भरा जाता है, MCA की वेबसाइट पे। रीड करते हैं। सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी समझते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, OPC, कोई भी, creating a charge within or outside on its property or assets or any of its undertaking, चाहे वो एसेट टेंजिबल है, टेंजिबल में दोनों आ गए जी, मूवेबल और इमूवेबल, और अदरवाइज इंटेंजिबल, एंड सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। हमने कहा ये तो आप ऊपर बोल चुके हो, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। वो कहता है कि सर वो तो चार्ज क्रिएशन थे, इंडिया के बैंक से लिया कि बाहर के बैंक से लिया, ऊपर ये बोल रहा था, नीचे अब एसेट की बात कर रहा हूं कि एसेट इंडिया में है या इंडिया के बाहर। तो वो कहता है एवरी कंपनी की ड्यूटी है, ड्यूटी क्या है? टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज साइंड बाय द कंपनी। और इसके ऊपर साइन कौन करेगा जी? कंपनी के बिहाफ पे, मतलब ऑब्वियसली डायरेक्टर। कंपनी तो आपको पता है आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद कैसे साइन कर सकती है। एंड द चार्ज होल्डर दैट इज द लेंडर, जिसके फेवर में आपने चार्ज क्रिएट किया है, टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी आपका लोन एग्रीमेंट है, सैंक्शन लेटर है, जो भी आपका जिसपे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है वो भी अटैच करना है इसके अंदर। इफ एनी क्रिएटिंग सच चार्ज इन सच फॉर्म एंड ऑन द पेमेंट ऑफ सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स में जाकर पढ़ लो कि कौन सा फॉर्म भरना है, विद द रजिस्ट्रार। ये कौन सा रजिस्ट्रार है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC, विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। जिस दिन आपने ये चार्ज क्रिएट किया उसके 30 डेज। मैं ये दोबारा से पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, इट इज वर्थ रीडिंग अगेन। सेक्शन 77 वेरी 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 इंपॉर्टेंट states that it shall be the duty of every company, जिसने भी चार्ज क्रिएट किया है, चार्ज कहां पे क्रिएट किया है? इंडिया में या इंडिया के बाहर? किसको गिरवी रखवाया है? इंडिया में या इंडिया के बाहर। ऑन इट्स प्रॉपर्टी और द एसेट्स और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, चाहे वो एसेट टेंजिबल था या इनटेंजिबल था, इंडिया में था या इंडिया के बाहर था, आपको वो चार्ज रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज, पर्टिकुलर्स मतलब किस दिन करवाया, कौन सी प्रॉपर्टी, कितनी अमाउंट, कितनी देर के लिए, कब रीपे होगा, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। और साइन कौन करेगा जी? नंबर 1 कंपनी एंड नंबर 2 चार्ज होल्डर, बैंकर भी इसको साइन करेगा इन द जनरल केसेस। टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपका लोन एग्रीमेंट है, मॉर्गेज डीड है, जो भी है वो आपको साथ में स्कैन करके अटैच करनी पड़ेगी। इफ एनी क्रिएटिंग सच चार्ज इन सच फॉर्म मैंने बता दिया जी, CHG1 फॉर्म, ऑन द पेमेंट ऑफ सच फी in such manner as may be prescribed with the ROC within 30 days. Particulars of the charge that it is being filed with the ROC is to be signed by the company creating the charge. कौन सा? एक बंदा साइन करेगा, the company who is creating the charge, and number 2 the charge holder. CHG1, CHG9, देखिए 2 फॉर्म बोल रहा है, या फिर तो CHG1 या CHG9। CHG9 is for the debentures। अगर आप debentures इशू करते हैं, कौन से? सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है, ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए CHG9 भरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो अनसिक्योर्ड है, उनके पास कोई चार्ज क्रिएट हुआ ही नहीं।
लायबिलिटी इज देयर, पैसा पे करेंगे, बट कोई पर्टिकुलर एसेट नहीं है आपके पास कि अगर कल डिफॉल्ट हुआ तो ये एसेट उठा के ले जाओगे और अपने पैसे रिकवर करवाओगे। फिर से बोलता हूं, सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के लिए ही चार्ज क्रिएट होता है। चैप्टर शुरू ही कहां से हुआ था? द वेरी फर्स्ट वर्ड, चार्ज इज द सिक्योरिटी क्रिएटेड फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। ठीक है, सो अगर वो अनसिक्योर्ड लोन है तो कोई भी CHG1 भरने की जरूरत नहीं। ठीक है, बिकॉज आपने कोई चार्ज क्रिएट नहीं होने दिया। ये बात क्लियर है? तो अगर वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं तो डिबेंचर्स के लिए थोड़ा अलग से फॉर्म है, क्योंकि उसमें हमें डिबेंचर्स की अलग से डिटेल्स चाहिए होती है, तो CHG9 दे होगा। बट अगर वो डिबेंचर्स नहीं है, अगर आपने नॉर्मली बैंक से लोन लिया, पड़ोसी से लोन लिया, किसी और कंपनी से लोन लिया जिसको कुछ ना कुछ गिरवी रखवाया है, चार्ज क्रिएट किया है ऑन द एनी एसेट ऑफ द कंपनी, इन दैट केस आपको CHG1 भरना होगा एज द केस। और ये जो चार्ज है 30 डेज में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वन क्वेश्चन टू, इन्फोसिस की एक ब्रांच है जी न्यूयॉर्क के। न्यूयॉर्क में जो बिल्डिंग है वो इनकी अपनी, ठीक है, रेंट पे नहीं, इन्फोसिस के नाम से। और वो बिल्डिंग को गिरवी रखवाकर ये न्यूयॉर्क में ही फेडरल बैंक से लोन ले रही है। इंडिया में CHG1 भरना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू से सर यस, हाउ मेनी ऑफ यू से सर नो? नो वन, नहीं भरना पड़ेगा। मेजॉरिटी इज करेक्ट। ठीक है, इट इज द एसेट ऑफ द कंपनी जिसपे चार्ज क्रिएट हुआ है, एनी एसेट, और चाहे चार्ज कहीं पे भी क्रिएट हुआ हो, चाहे न्यूयॉर्क में क्रिएट हुआ हो, आपको ये भरना ही पड़ेगा। ट्रू और फॉल्स जी, एक दो स्टेटमेंट्स हैं। कंपनी जब कभी भी सिक्योर्ड लोन लेगी, एक कंपनी जब कभी भी सिक्योर्ड लोन लेगी किसी से, ठीक है, तो उसे CHG1 भरना ही पड़ेगा। कंपनी ने ये जो सिक्योर्ड लोन है अपने ही डायरेक्टर से लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज को पैसों की जरूरत थी, उन्होंने मिस्टर अंबानी को कहा कि सर 20,000 करोड़ आप हमें लोन देंगे। तो अंबानी जी ने कहा कि सर आप अलग और मैं अलग, रिलायंस अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, कुछ गिरवी रखवाओ। हमने कहा सर आप ही की तो कंपनी है। कहते फिर भी कुछ तो गिरवी रखवाओ। तो उन्होंने जी कंपनी की फैक्ट्रीज, ठीक है, वो गिरवी रखवाओ। CHG1 भरना है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर नहीं भाई, हाउ मेनी ऑफ यू से सर भरना ही पड़ेगा? द आंसर वाज वेरी ऑब्वियस, भरना ही पड़ेगा। एनी चार्ज क्रिएटेड ऑन एनी एसेट ऑफ द लोन ले सकते हैं किसी से, और अगर चार्ज क्रिएट किया है तो जनरली डायरेक्टर से जो लोन होते हैं वो अनसिक्योर्ड, ठीक है, बट इन माय केस इट वाज द, और जो मैंने आपको बोला था कि डायरेक्टर से जो हम लोन लेते हैं वो इक्विटी होती है, वो डेट में कंसीडर नहीं होता इन वेरी रेयर प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा ना तो बैंक उसको इक्विटी कंसीडर करता है, वो लोन ही आएगा, डायरेक्टर्स का लोन ही आएगा, ठीक है, बैंक उसको इक्विटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, बैंक कहता है कि ये मैं इक्विटी में मानूंगा, डेट इक्विटी रेशियो जब हम आपके निकालेंगे तो मैं इसको इक्विटी मानूंगा। तो वो पूरी दुनिया के लिए ऐसा नहीं, सिर्फ बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस पैसे को इक्विटी मान लेता है, ठीक है। सो इन दैट केस चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा जी, बिकॉज द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द एसेट। अब मैं दोबारा से बोल रहा हूं,
अ सिक्योर्ड लोन टेकन बाय द कंपनी, ठीक है, विल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी ऑलवेज टू फाइल द CHG1. ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज अच्छा क्वेश्चन है जी, अ सिक्योर्ड लोन टेकन बाय अ कंपनी, ठीक है, इन सच केस द कंपनी इज बाउंड टू फाइल द CHG1 ऑलवेज. वन एंड द सेम थिंग, इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे. 1 और 9 तो एक ही बात है, 1 या 9 में से कोई एक भरना ही पड़ेगा जी. मैंने कहा जी ये फॉल्स है. सुनेंगे क्यों फॉल्स, ठीक है. मैं अब एक सिचुएशन आपको बनाऊंगा जिसके अंदर कंपनी सिक्योर्ड लोन ले रही है बट फिर भी CHG1 नहीं भरेगी, ठीक है, बिकॉज द क्राइटेरिया वॉज नॉट टू हैव द सिक्योर्ड लोन. द क्राइटेरिया वॉज कि कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट होना चाहिए, ठीक है. कंपनी ने लोन लिया जी, बैंकर ने कहा कुछ गिरवी, तो हमने कहा सर डायरेक्टर अपने घर गिरवी रखवा है. बैंकर कहता है कि जी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो कुछ गिरवी रखवा हुआ, ठीक है. 100 करोड़ का घर है इनका, 100 करोड़ रुपए मेरे पास गिरवी. इट इज अ सिक्योर्ड लोन टेकन बाय द कंपनी बट कोलेट्रल कंपनी ने नहीं रखा. इन दैट केस कंपनी को CHG1 नहीं करी बनना, बिकॉज नो चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द. हाँ जी सर, जैसे आपने वो पीछे केस स्टडी पढ़ाई थी जिसके अंदर वो डायरेक्टर कहता है मेरे को अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी के अंदर मत डालो, मेरे को फ्लोटिंग चार्ज दिलवा दो. तो अगर मतलब लोन लेने के बाद उसको सिक्योर किया हमने तो उस दिन CHG1 भरना पड़ेगा. जिस दिन आपने एग्रीमेंट को चेंज करके उसे अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड कर दिया, बिकॉज चार्ज इज क्रिएटेड ऑन दैट. जिस दिन चार्ज क्रिएट हो गया ना, उसके 30 डेज में आपको CHG1 भरना.